हेलो, हैव ए नाइस डे। कोरोना वायरस की पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, ब्लैक फंगस और नया आ गया जी डेल्टा प्लस वेरिएंट। इस तरह आते रहे, नए नए नाम आपको सुनने में आते रहे, नई नई बीमारियां आपके ऊपर हावी होती रहेगी। और भैया इसके साथ साथ उथल पुथल भी होती रहेगी। कभी जम्मू कश्मीर में कोई अटैक, जैसे रात ही कल जम्मू एयरफोर्स बेस पर बहुत हाई सिक्योरिटी होती है वहां, तो विस्फोट हुए, बम विस्फोट हुए। कहते हैं लो डेंसिटी के थे, अगर हाई डेंसिटी के भी होते तो एक आम नागरिक उसके बारे में क्या कर सकता है। बस इन चीजों के बारे में अपने साथियों के साथ डिस्कस करके अपने कानों में रास्ता खोल सकते हैं। मुझे यह समझ नहीं आती कि वो इलाका जो हाई सिक्योरिटी इलाका, एयरफोर्स का बेस है, अगर हम उसको भी सुरक्षित नहीं रख सकते तो फिर हम किस मुंह से दावे करते हैं कि पाकिस्तान को अंदर घुस के मारेंगे। पहले अपना घर तो संभाल लो, उनको तो बाद में घुस के मारना। भेजा ही था अभिनंदन एयरफोर्स का एक जहाज लेके कि पाकिस्तान में घुस के मार। रिजल्ट क्या निकला? जहाज भी गवाया है, इज्जत भी गवाया है। पता नहीं किस किस के हाथ पांव जोड़े होंगे, तब पाकिस्तान ने उनको वापस किया होगा। यह भी चलता रहेगा। कल राकेश टिकैत बोल रहे थे कि अभी यह आंदोलन लगभग 43 मंथ्स और चलेगा, किसान आंदोलन। इससे आप समझ आइए, बोला राकेश टिकैत है, और समझ जाइए सरकार के बारे में कि सरकार की एक्सपायरी डेट अभी 43 मंथ्स बाकी है, 43 महीने बाकी है। बशर्ते कि कुछ लोग बीच में ही हाथ छुड़ा के ना भाग जाए, जिस तरह बंगाल में भागने शुरू हो, बंगाल में भागने शुरू हो। इनमें खुश होने की कोई बात नहीं है, खुश होने की कोई बात नहीं है ओपोजिशन वालों को, क्योंकि ओपोजिशन वाले भी बिखरे हुए हैं, भी बिखरे हुए हैं। कोरोना वायरस पर अभी काबू नहीं पा सके हम। अभी 1 महीना पहले ही हमारी सरकारों के हाथ पांव फूल गए थे, हमारे पास ऑक्सीजन तक नहीं थी, दवाइयां तक नहीं थी। फिर अचानक ही एक मैजिक स्टिक घुमाई, नेचुरली प्राइम मिनिस्टर ने ही घुमाई होगी, कि सारे देश में ऑक्सीजन पूरी हो गई, दवाइयां भी पूरी हो गई। पहले तो एक एक दिन में कई कई हजार लोग मर रहे थे, अब 2 डिजिट्स में भी नहीं मर रहे, कंट्रोल कर लिया सब कुछ। अगर आपके पास इतना ही बड़ा जादू था तो कोरोना वायरस के कारण हजारों की तादाद में लोग मरे क्यों? आपने उस वक्त अपना जादू, अपना करिश्मा क्यों नहीं दिखाया? अपनी दवाइयां क्यों नहीं प्रयोग की? जिस वक्त गंगा नदी या कई नदियों के किनारों पर लोगों को दफनाया जा रहा था, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मुर्दों को दफनाया नहीं जाता, जलाया जाता है, पर अपनी रीति रिवाज भी छोड़ दिए। अब हिंदू धर्म खतरे में नहीं था भाई,
अब हिंदू धर्म खतरे में नहीं था, क्योंकि हम अपने हिंदू मुर्दों को दफना रहे थे मुसलमानों की तरह। अब धर्म खतरे में नहीं। धर्म खतरे में उस वक्त होता है जिस वक्त इलेक्शन होता है। बेचारा अडवाणी रथ यात्रा निकालता रह गया, सपने देखता रह गया कि कभी वो भी प्रधानमंत्री बनेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं बन। यानी आज जो सत्ता का रस मोदी साहब ले रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म को बनाने के वास्ते, ये हालात पैदा करने के वास्ते कि कांग्रेस इस सीन से गायब हो जाए और बीजेपी का राज हो जाए और प्रधानमंत्री बन रहे नरेंद्र मोदी। सारी मेहनत की है अगर तो अटल बिहारी वाजपेयी ने की, और इन्होंने भाषण देने की मेहनत की, बड़े बड़े तगड़े बड़े बड़े भाषण। अब जम्मू कश्मीर के नेताओं को बुला रहे हैं कि हमारे साथ बात करो, हम वहां शांति चाहते हैं। आप तो कहते थे कि जैसे ही 370 हटेगी तो जम्मू कश्मीर में शांति भी हो जाएगी और जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग भी बन जाएगा। तो 370 वाला शगुफा बेकार ही गया। उसी तरीके से जिस तरीके से आपने नोटबंदी का शगुफा उड़ाया था कि काला धन भी वापस आ जाएगा, आतंकवादी भी खत्म हो जाएंगे। अगर आतंकवादी खत्म हो गए होते तो अब ये जगह जगह टलाके क्या हो रहे होते। कभी छत्तीसगढ़ की तरफ हो जाता है, कभी अपने झारखंड की तरफ हो जाता है, कभी जम्मू कश्मीर में तो लगभग रैली का ही काम है। तो स्टेटहुड तोड़ा, इतनी उथल पुथल की, 1 साल तक लोगों को कैदी बना के रखा। काय वास्ते भाई? व्हाट हैव यू गेन? सस्ती लोकप्रियता के वास्ते, कुछ देर की वाहवाही के वास्ते कि वाह मोदी साहब ने वो कर दिया जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर सकी। 70 साल में कांग्रेस ने कश्मीर के लोगों में वो जहर नहीं भरा था जो मोदी साहब ने 2-4 साल में ही भर दिया। तोड़ना बड़ा आसान है, बनाना बड़ा मुश्किल। बनी बनाई बिगाड़ना बड़ा आसान है, इज्जत बनाना बड़ा मुश्किल। किसी को 4 गालियां निकाल दो, एकदम से आपका दुश्मन। एक दुश्मन को अपना मित्र बनाना हो तो पता नहीं कौन कौन से पखंड करने पड़े। एक आदमी रो रहा हो, फूट फूट के रो रहा हो, और तो हो या मर्द, उसको चुप कराना हो तो पता नहीं क्या क्या कहना पड़ेगा आपको, तब वो चुप करे। एक खिलखिला के हंस रहा है और उसको सिर्फ 2 लफ्ज कह दो, क्या गधे की तरह हिड़हना रहा है, उसकी हंसी गायब हो जाएगी, आंखें लाल हो जाएगी, मुंह से झाग निकलने लगेगी। उसको लगेगा कि मैं पहले इसकी अकल दुरुस्त कर दूं, इसने मुझे गधा कहा। तो कुछ बनाइए जनाब, बने हुए को बिगाड़िए ना। आपने तो बना हुआ उजाड़ ही दिया। आजकल का इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरस सुखी रहिए।